नमस्कार, आदाब। मैं आयुषी, पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, देश सेवा पार्टी की विभिन्न यूनिटों में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष श्री आरसी दीक्षित जी ने पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट में 4 सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: आगरा के रहने वाले श्री विवेक सिंह परिहार तथा श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, फारुखाबाद के रहने वाले श्री गौड़हरी अग्रवाल तथा हरदोई के रहने वाले एडवोकेट श्री पुनीत कुमार मिश्रा। देश सेवा पार्टी ने अपने इन सभी सदस्यों का स्वागत करती है। दोस्तों, देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इकबाल आमरोही ने सभी देशवासियों को विशेष रूप से देश सेवा पार्टी के सदस्यों की जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी है। इकबाल आमरोही ने अपने एक बयान में कहा है कि श्री कृष्ण का संबंध किसी विशेष धर्म, किसी विशेष देश या किसी विशेष युग से नहीं है। श्री कृष्ण सभी धर्मों के हैं, सभी देशों के हैं तथा सभी युगों के हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हर धर्म, हर देश और हर युग के व्यक्ति के लिए है। श्री कृष्ण ने हमेशा सच का साथ दिया तथा अन्याय का विरोध किया। आज पूरे विश्व को श्री कृष्ण के उपदेशों की बहुत सख्त जरूरत है। श्री कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है, और जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन सकता है। लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। श्री इकबाल आमरोही ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करे तो वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, देश सेवा पार्टी के सभी सदस्यों ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी है। कुछ नेताओं ने इस बुलेटिन के माध्यम से भी मुबारकबाद पेश की है। इन नेताओं के नाम इस प्रकार हैं: देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जहांगीर आलम। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मिस्टर जहांगीर आलम, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट देश सेवा पार्टी की ओर से तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी त्यौहार पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री मैमूना नरगिस। सभी देशवासियों को मैं जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूँ कि आप जन्माष्टमी में जिस महान हस्ती का जन्म हुआ था उनके जन्म को दोबारा से याद किया जाएगा और उनके जीवन पर एक तरह से रोशनी डालकर हमें अपने भी जीवन को सही मार्ग पर लेकर आना पड़ेगा। और मैं ये भी कामना करती हूँ कि जिस तरह से हम आज तक भारत में इतने सारे धर्मों के होने के बावजूद हमने एक साथ मिलकर सभी के त्योहारों को मनाया है, साथ मिलकर। दोबारा से दुआ है मेरी कि इसी तरह की गंगा जमनी तहजीब, वही भाईचारा, वही ईद की सिवैयों की मिठास, वही होली के रंग, वही दिवाली की मिठाइयाँ और वही लोहड़ी के रेवड़ियाँ और वही क्रिसमस के मज़ेदार केक, जिन जिन त्योहारों में हमने मिलकर लुत्फ़ उठाया है, मनोरंजन किया है, एक साथ मिलकर भाईचारे की मिसाल कायम की है इस देश में, वो मिसाल दोबारा से इसी तरह से कायम हो जो एक कहूँ कि कहीं खोती जा रही है और जिसको शायद गंदी सत्ता, गंदी राजनीति की नज़र लग गई है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने एक कंस जैसे अधर्मी का वध करके इंसानियत को बचाया, हम भी अच्छे कर्मों से, भाईचारे से, मोहब्बत से, आपसी खुलूस के साथ हम इन बुराइयों का वध करके अपने अंदर से जो नफ़रत की बुराई है, अशिक्षा की बुराई है और मज़हब के नाम पर एक दूसरे को नफ़रत देने की बुराई है, हम इसका वध करके इंसानियत को फिर से बचाएं और अपने देश की गरिमा को और गौरव को हमेशा ऊपर रखें। अपने वतन की मोहब्बत को अपने दिल में रखते हुए मैं एक बार फिर से जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
देश सेवा पार्टी की महाराष्ट्र शाखा की प्रवक्ता सुश्री नीतू पांडे क्रांति। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री नारायण जय जय जगपाल की, बाल रूप गोपाल जगत कृपाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू पांडे क्रांति देश सेवा पार्टी से मुंबई की प्रवक्ता, और इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जैसे उन्होंने द्वापर में कंस रूपी अत्याचार का, कष्ट का जो है संहार किया था, हम सबको उससे मुक्ति दिलाई थी, ऐसे ही कलयुग में भी भ्रष्टाचार, अत्याचार और जगह जगह फैल रही बुराइयों को समाप्त करें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। देश सेवा पार्टी की जाफरी काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खुर्शीद हैदर जैदी। देश सेवा पार्टी की जाफरी काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपने समस्त देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देश सेवा पार्टी एक्स एम्प्लॉयज काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इकबाल हैदर नकवी। मैं इकबाल हैदर नकवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स एम्प्लॉय काउंसिल देश सेवा पार्टी, तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के सलाहकार श्री अफजल अब्बास। जन्माष्टमी के पर्व पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और देश सेवा पार्टी के सारे सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विनती करता हूं कि हमारे देश में अमन और शांति का पैगाम हमेशा रहेगा और सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश सेवा पार्टी के दिल्ली जाफरी काउंसिल के अध्यक्ष श्री जिया हैदर नकवी। तमाम देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। दुनिया के तमाम धर्मों ने आपसी भाईचारे, मोहब्बत और अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया है। भगवान कृष्ण ने भी कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवद गीता में उपदेश दिए हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन में इन पर अमल करे तो एक सुखमय और सफल जीवन जी सकता है। आइए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन कर देश की उन्नति प्रगति के लिए देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर आवाज उठाएं। देश में खुशहाली हो, सबको बराबरी का हक हो, भेदभाव मुक्त भारत हो। देश सेवा पार्टी का यही उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। देश सेवा पार्टी की बिहार शाखा के महासचिव श्री वजीर अब्बास रिजवी। मैं अपने देश सेवा पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों, सभी आवाम, सभी जनता को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि देश सेवा पार्टी से जुड़ें और इनकी सदस्यता को आगे बढ़ाएं ताकि देश सेवा पार्टी जनता के लिए कुछ करके दिखा सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देश सेवा पार्टी की दिल्ली राज्य शाखा के उपाध्यक्ष श्री अब्दुल वाहिद। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सभी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, जय हिंद। देश सेवा पार्टी के झारखंड राज्य शाखा की उपाध्यक्ष सुश्री किरण देवी। देश सेवा पार्टी के सभी सदस्यों एवं देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि देश सेवा पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है जिसमें हमें मौका मिला है कि इस पार्टी में जुड़कर हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि देश सेवा पार्टी में जुड़े और जुड़कर अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें।
देश सेवा पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा के उपाध्यक्ष श्री रहमत हुसैन। मैं आप सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सभी देशवासियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी देश के लोग हमारी देश सेवा पार्टी से जुड़कर हमारा सहयोग करें और इस पार्टी को मजबूत करें। देश सेवा पार्टी से जितना आप लोग जुड़ेंगे, जितना देश सेवा पार्टी को आप मजबूत करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हमारा देश मजबूत होगा और देश के साथ आप देशवासी मजबूत होंगे। आपसे ये अनुरोध है कि जितना से ज़्यादा हो सके इस पार्टी को मजबूत करें, इस पार्टी से जुड़ें, ताकि हमारी देश सेवा पार्टी जनता के लिए कुछ कर सके। मैं आरसी दीक्षित, अध्यक्ष देश सेवा पार्टी उत्तर प्रदेश। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आप सभी को उस पावन पर्व की बधाइयाँ। भगवान कृष्ण घर घर जन्म लेंगे। इस वर्ष विशेष मुहूर्त के कारण शैव और वैष्णव दोनों की जन्माष्टमी एक ही दिन हो रही है। भगवान ने अपने बाल स्वरूप में ब्रज का मनमोहा तथा ब्रज में बाल लीलाएं और गोपी लीलाएं की। युवावस्था आने पर अधर्म के प्रतीक अपने मामा कंस को मारकर मथुरा का उद्धार किया। इसके बाद वो गरीबों और दबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे तथा द्वारकाधीश बने, जहाँ पर उन्होंने गरीबों और दबे लोगों का उत्थान किया। सुदामा जैसे रंग को भी गले लगाया, उनके लिए रंग भी बराबर था। यह कथा गरीब ब्राह्मण वाली हम सब लोग सुनते रहते। तदोपरांत जब महाभारत काल में महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, तो पांडवों की तरफ से इन्होंने बिना हथियार के पूरा युद्ध का संचालन किया। बिना हथियार उठाए इन्होंने अन्याय पर न्याय की जीत दिलाई। आज इसीलिए वो लोक रंजक और लोक रक्षक कहे जाते हैं तथा घर घर में उनका पूजन होता है। ऐसे घटघटवासी को आओ हम सब मिलकर नमन करें। आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। मैं इब्रार हुसैन, देश सेवा पार्टी जिला महासचिव सुल्तानपुर। आप सभी का जन्माष्टमी के हार्दिक शुभ अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं खैर मकदम करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसी पार्टी बनाई जिसके द्वारा देश में जो भी अराजक तत्व हैं, जिस तरह से हमें और आपको या पूरी जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एकमात्र यही हमारी पार्टी है जो कि देश सेवा, जिस तरह नाम है, यही पार्टी देश सेवा कर सकती है। हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले वक्त में उनका वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा कि आप जिस तरह से पार्टी ने जो आपको पद दिया है, उस पद का प्रबल दावेदार आप अपने आप को साबित करें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। मैं एक छोटा सा अदना सा इस पार्टी का सेवक, जिला महासचिव सुल्तानपुर, देश सेवा पार्टी का हूँ और मेरे अंदर जो भी है देशभक्ति, देश सेवा, मैं आने वाले वक्त में आप सबको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देश सेवा पार्टी को किस तरह से आगे हमें ले चलना है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, जनाब रहमत हुसैन साहब नकवी ने बताया कि हमें रोज़ किसी न किसी से बात करना है, जाहिर सी बात करना है, हमें अपनी तादाद बढ़ाना है
अपने पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाना है, तो इस ओर हम सबको अग्रसर होना है और इंशाअल्लाह हम सभी इस देश सेवा पार्टी के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब हमारी पार्टी हर निकाय चुनाव, हर विधानसभा चुनाव, हर सांसद चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में हम अपने आप को मजबूत साबित करते हुए देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। इस बुलेटिन में इतना ही। आप सबसे देश सेवा पार्टी का सदस्य बनने का अनुरोध है। देश सेवा पार्टी किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी देशवासियों को अपना सदस्य बना रही है। इस पार्टी का सदस्य बनने का तरीका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।